गलत संग करना छोड़ दो, यारी करनी है तो रब से करो ना। हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ संबंध ना रखो, रखो, पर आंखों के पट्टी मत बांधो, धृतराष्ट्र मत बनो। अगर कोई गलत कर्म करता है, उसका संग कर रहे हो, या तो उसको सुधारो, नहीं तो खुद ही किनारा कर लो। कहीं ये ना हो उसको सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाओ, फिर पछताओगे। तो गलत संग नहीं करना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार ये पुड़ी लेके देख, यार तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो औरत है, पुड़ी ले नहीं सकता, इतना घबराता है। तो कहो भाई मैं तो डरपोक ही अच्छा। उनके झांसे में मत आया करो, क्योंकि वो एक पुड़ी दी, 8-10 पुड़ियां फ्री में आएंगी और फिर आपका पैसा लुटना शुरू हो जाएगा और आप टोटली बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए संग सोहबत गलत कभी ना करो। जब इंसान गलत सोहबत करता है, गलत संग करता है, तो वो पछताता रहता है, दुखी होता रहता है। हमेशा सच का साथ दो, सही लोगों का साथ दो। गलत लोगों का संग करोगे तो परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। इस दौर में अगर वो अंदर का खजाना हासिल करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है आप संग अच्छा करें और सर्वश्रेष्ठ सत्संग जरूर करें। सत्संग सुन लेते हो, पर अगर मानोगे फायदा तो तभी होगा ना जब सुन के मानते हो, जब सुन के अमल कर लेते हो, तो अंदर के खजाने की तरफ आप बढ़ने लगते हो। निशानियां क्या हैं? कैसे पता चले कि आप जो सुमरन कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वो सही है? नंबर 1, भक्ति करने से आपको शांति आएगी। नंबर 2, अलग तरह की खुशी फील होगी। नंबर 3, हल्कापन महसूस होगा। नंबर 4, टेंशनें कम होने लगेंगी। नंबर 5, अलौकिक नजारे आने लगेंगे। संत पीर फकीर के रूप में भगवान सामने प्रत्यक्ष, सपने में अप्रत्यक्ष आपको नजारे देने शुरू कर देंगे। उससे आगे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान जमने लगता है, आपको लगने लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, हल्का हो रहा हूं, एक खुशी आ रही है, अपने आप ही मुस्कुराहट, अपने आप ही चेहरे पे नूर आने लग जाता है। लोग पूछने लग जाते हैं क्या खाते हो, कैसे इतने खुश रहने लगे आप, इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हो। कोई क्या जाने कि अंदर का खसम चाहे तो हंसा दे और चाहे तो रुला दे। और जो अंदर के खसम यानी राम को याद करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर ओम हरि को याद करता है, वो राम उसके अंत्यकरण की सफाई ही नहीं करता, बल्कि जीते जी जिंदगी की खुशियां भी उसे बख्श देता है, उससे माला माल कर देता है। तो अंदर की चढ़ाई, अंदर के खजाने की तरफ बढ़ते हुए ये निशानियां आपको मिलेंगी। अगर मिल रही हैं तो आपकी भक्ति भी सही है, सेवा भी सही है। नहीं मिल रही तो आप अपने अंदर गौर करो, 5 मिनट समय निकालो। जो आप दिखते हैं क्या वो आप हैं?
जो आप करते हैं क्या वो दिलो दिमाग में है? कहीं ये तो नहीं आप दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं? अगर ऐसा है तो एक गाना सुना करते थे, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। तो भगवान से ठगी मार रहे हैं आप। परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो आप अच्छे कर्म करने सीख लो, आप भले कर्म करने सीख लो, तभी उसकी खुशियों के हकदार आप बन पाएंगे, तभी आप अंदर की चढ़ाई पूरी कर पाएंगे। अंदर आप चढ़ते जाते हैं, अंदर आप बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे अंदर की चढ़ाई चढ़ेंगे राम नाम के द्वारा, वैसे वैसे असीम आनंद, जिसे पीस ऑफ माइंड कहते हैं, वो आपको आपके अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान ये नहीं देखता आपकी भाषा क्या है, भगवान ये नहीं देखता आप कपड़े कैसे पहनते हैं, और भगवान ये नहीं देखता आप किस धर्म से संबंध रखते हैं। भगवान यह देखता है आप उसके लिए यानी भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, आप उस मालिक के लिए कितने व्याकुल होते हैं। जिस तरह साजो सामान के लिए आप व्याकुल होते हैं, उसी तरह अगर आप मालिक के लिए व्याकुल हो जाएं तो जन्मों जन्मों की व्याकुलता, जन्मों जन्मों की परेशानियां आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। इंसान अंत्यकरण की चढ़ाई करना तो चाहता है। कौन नहीं चाहता कि भगवान का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो। जब दिल करे बरसात करवा ली, जब दिल करे मौसम चेंज, कोई बीमारी आने लगी बटन दबाया बीमारी उड़ गई, कोई परेशानी आने लगी बटन दबाया परेशानी उड़ गई, खुद ने उड़ना चाहा बटन दबाया उड़ रहा है। कौन नहीं चाहता ऐसी खुशियां? सबका दिल करता होगा, हर कोई चाहता होगा कि ऐसी खुशियां मिले। तो फिर देर किस बात की? वो रिमोट कंट्रोल राम ने, ईश्वर ने आपके अंदर रख रखा है। एक बार तो उस तक पहुंचना पड़ेगा। बच्चे खेला करते थे, हम भी देखा है, एक आध बार खेले होंगे, सांप सीढ़ी ऐसे नाम से एक गेम हुआ करती है। उसको प्लास्टिक के नंबर से होते हैं, हिलाते हैं, नंबर आते जाते हैं आते जाते हैं, बीच में तरह तरह के सांप बैठे खाते हैं और पूंछ से निकाल देते हैं। कई घर में पहुंचते पहुंचते फिर से धरती पे आ गिरते हैं। भक्ति का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। कई भक्ति करते 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 98 पे पहुंचते हैं, 99 पे ऐसा कदम आता है 100 पे पहुंचने की बजाय 4 पे पहुंच जाते हैं, 5 पे 7 पे, यहां भी। और फिर उनको दिल नहीं लगता। कहावत है पंजाबी में, जिसने खादे लप गड़पे बनदा की फिर उंगल चट्टे। मजा नहीं आता जिंदगी का, पर इसमें क्या है, फिर से प्रयास कीजिए। क्या आपने बच्चों को नहीं देखा? चाहे वो 99 वाले सांप ने 98 वाले ने खा लिया, लेकिन फिर से चढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिर गए तो क्या हुआ, मन ने गिरा दिया तो क्या हुआ, अहंकार, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह जिसने भी गिरा दिया तो क्या हुआ। लगे रहिए, यकीन मानिए मंजिल पे पहुंच जाओगे, जरूर पहुंच जाओगे। पर वहां से कहीं खेलना बंद मत कर देना कि मैं तो नीचे पहुंच गया अब थोड़ी चढ़ पाऊंगा। ऐसा नहीं होता, टाइम ज्यादा लगता है। अब वो बच्चे को भी टाइम ज्यादा लगता है। किस्मत अच्छी हो तो कई बार बड़ी बड़ी सीढ़ियां मिलती हैं तो दूसरों से भी पहले पहुंच जाता है। तो उसी तरह आप राम पे, सतगुरु मौला पे दृढ़ यकीन रखिए।
कि जरूर किस्मत अच्छी बनाएगा, और जो टाइम पीरियड आपका गलती से गुजर गया वो जल्दी से आप कवर करके फिर से मालिक की खुशियां हासिल कर पाओगे। पर उसके लिए संग सोहबत बदलनी होगी। गलत संगी साथियों का साथ हमेशा पीछे पीछे ले जाता है, और सही संगी साथी होंगे, राम नाम आप जपते रहेंगे तो फिर से मंजिल पे पहुंचने में देर नहीं लगेगी।